अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल पाकिस्तानी यूट्यूबर ताहिरा। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी खैरियत से हूँ। गाइस, आप लोग देख रहे होंगे, आप देख चुके हैं कि मैंने आज कैसा व्लॉग बनाया है। आज मैंने अपनी बेटी के लोन का सूट सिया, उसका व्लॉग बनाया। ये अब मैं गला में ऐसे ही छोटा बनाती हूँ, बड़े गले नहीं बनाती मैं। ये जो है जैसे 3 इंच गहराई और 3 इंच चौड़ाई करती हूँ मैं। तो ये मैंने की। ये गला, ये लोन का सूट था, बड़े अरज़ वाली ये लोन है। और जो है ये मैं इसका सूट, ये असल में जो है ना, ईद पे इतनी अभी से इतनी गर्मी हो गई है, तो ईद पे ओबियसली गर्मी होगी। तो मेरी बेटी तो ऐसे ही करती है कि ईद की शाम को ही जो है वो, यानी कि 2-3 घंटे जो इसका वो ड्रेस होता है फैंसी, वो चंद घंटे बड़ी मुश्किल से पहनती है। उसके बाद उसे लोन के कपड़े चाहिए होते हैं, तो फिर मुझे वही हिसाब रख के इसके कपड़े बनाने पड़ते हैं। तो फिर कोशिश मैंने यही की है कि सारे के सारे जो है इसके लोन के ही हों। एक बस वो फर्स्ट डे वाला जो है वो थोड़ा फैंसी है, बाकी मैंने सारे इसके लोन के बनाए। क्योंकि गर्मियाँ हमारे यहाँ इतनी इतनी तवील होती हैं कि हम फैंसी कपड़े पहन ही नहीं सकते। अब ये मैं गले का, मैंने गला जो है वो उस पर मैं सिलाई लगा रही हूँ। मुझे फ़ील हो रहा था क्योंकि मैंने काफ़ी दिनों के बाद मशीन निकाली थी ना, तो मेरे बच्चों ने मशीन के साथ शैतानियाँ करके इसकी सुई भी तोड़ दी थी। फिर मैंने दूसरी सुई लगाई इसे और मशीन को, और फिर जो है ना इसकी जो है टाका दे रही थी, सुई सही जैसे नहीं कर रही थी, इसकी चाल में कुछ फ़र्क था। तो फिर जो है मैंने गला जैसे लगाया, गले पर बुकरम लगा के फिर मैंने इसे जोड़ा तो सही, लेकिन फिर मुझे दोबारा सुई निकाल कर जो दोबारा लगानी पड़ी, क्योंकि सिलाई सही नहीं आ रही थी। टाका हो रहा था इसका सिलाई का। ये देखिए ना, आपको नज़र आ रहा होगा, टाके आ रहे थे, बड़े जंप लगा रही थी मशीन। तो फिर इसलिए जो है मुझे फिर दोबारा सुई निकाल के लगानी पड़ी। बच्चों ने सारी चीज़ें मेरी घुमा दी थी मशीन की काफ़ी, क्योंकि मैं वीडियो बनाती हूँ। एक बंदा किस किस चीज़ पे पूरा होगा। वीडियोस बनाती हूँ, पूरे घर को देखती हूँ, बच्चे भी छोटे हैं उनको भी देखती हूँ, तो इसीलिए सिलाई करने का मौका नहीं मिलता। तो इतने दिनों के बाद मशीन निकाली। गाइस, मैं इस फ़्रॉक की आप लोगों को कटिंग नहीं दिखा सकी थी, क्योंकि जो है वो दोपहर के टाइम मैं अपने हस्बैंड के मोबाइल पे ही वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि वहाँ उसके उनके मोबाइल पे ना वीडियो साफ़ आती है। तो इसीलिए जो है मैंने फिर शाम के टाइम सिर्फ स्टिचिंग ही दिखाई थी, आपको कटिंग नहीं दिखाई। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट फ़्रॉक मैं अपनी बेटी का बनाऊंगी वो भी फ़्रॉक ही बनाऊंगी, लोन का ही है वो भी, तो उसकी मैं स्टिचिंग आपको दिखाऊंगी। ये मैंने सिंपल सा, जैसे हम चुन वाला फ़्रॉक बनाते वैसे ही चुन वाला फ़्रॉक बना के घेर वाली शलवार बना दी थी। और मैं अपनी बेटी की लोन की जो शलवारें वो हमेशा घेर वाली ही बनाती हूँ, पजामे या ट्राउज़र नहीं बनाती। वो ट्राउज़र पजामे तो बस लोन के, इन बच्चों के लिए जो है ना आर्मर लिबास, जो ज़रा होती है ना, वो होना चाहिए। जो ये लोन के कपड़े ना बच्चे जल्दी फाड़ देते हैं, तो इसीलिए मैं ज़्यादातर कोशिश मेरी यही होती है कि मैं खुले खुले और ढीले ढाले और घेर वाले ज़्यादा बनाऊँ, ताकि जो है ये ज़्यादा चल सके। गर्मियाँ भी इतनी तवील होती हैं। ये गला जो है मैंने जो है वो उस पर पेटी पे लगाने के बाद इस पर बुकरम फेरा। अब मैं ये बुकरम फेर रही हूँ। गाइस, ये मेरा सिंपल सा सादा सा घर है। अब ये बैक का जो गला है मैं उस पर लगा रही थी पट्टी। गाइस, मेरी वीडियो तवील हो जाती है तो प्लीज़ वो नहीं किया करें, बहुत तवील कर देते हैं मेरे हस्बैंड वीडियो में। इनको कहती हूँ कि थोड़ी शॉर्ट शॉर्ट बनाया करो। उनसे मैं बार बार पूछती हूँ कि बंद कर दी वीडियो, बंद कर दी। अब ये देखें, गले वाला भी इन्होंने बहुत तवील कर दिया, हालांकि इनको बहुत छोटा रखना था। ये पीछे का गला मैं बना रही हूँ, आगे का गला मैं तुरपाई वाला बनाऊँगी। तुरपाई भी तक मैंने इस पर की नहीं है, बाद में करूँगी। ये हमारा जो ये पीछे वाला गला है, इस पर उरेब पट्टी लगाई है मैंने। उरेब पट्टी लगा के फिर मैं अंदर की तरफ पलट दूँगी। अब ये देखें, मैं अंदर की तरफ पलट रही हूँ। कट लगाए थे मैंने, ऐसे ही नहीं पलटा, वरना सीधा नहीं आता। मैंने जो है ये बोट नेक बनाया अपनी बेटी का। मैं छोटे छोटे गले बनाती हूँ। वैसे भी बेटियों को उठने बैठने का तरीका, छोटियाँ छोटी होती हैं तो उठने बैठने का तरीका इनको बहुत कम ही आता है, तो फिर हम माँओं को ही ख्याल रखना पड़ता है, इनके कपड़े वगैरह बनाने और इनका ध्यान रखना होता है। तो अब ये पीछे का गला है। अब ये तैयार हो, अब मैं कंधे जोड़ रही हूँ। ये गाइस बड़े अरज़ वाली लोन थी, हमारे यहाँ आराम से मिल जाती है। बहुत बड़ा इसका अरज़ होता है, आई थिंक सो इसका 1.5 गज़ का अरज़ होता है।
शायद 1.5 गज से भी ज़्यादा था ना, या 1.5 गज ही था। बहुत अच्छा अरज़ था इसका। तो मैं अपनी बेटी के लिए 2 लाई थी, 2 पीसेस जैसे लाई थी। एक ये प्रिंट लाई थी, एक दूसरा प्रिंट लाई थी। तो बच्चों के लिए ये सही हो जाते हैं। ये आस्तीनें बना रही हूँ मैं इसकी। ये आस्तीनें जो मैं बेल बॉटम स्टाइल बना रही थी, अब इसकी ये मैं अंदर से किनारी कर रही हूँ। सिंपल से हल्के फुल्के से लॉन के कपड़े, तो उनके लिए जो है ज़्यादा वो बनावट या कोई बेल वगैरह लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा होती है कि हमसे ये लॉन के कपड़े भी बड़ी मुश्किलों से पहने जाते हैं। तो इसीलिए मैंने ऐसी कोई यानी कि वो नहीं, बेल वगैरह नहीं लगाई। बस सिंपल तरीके से ही मैंने सिलाई की इसकी। सिंपल स्टिचिंग जो हम ऐसे घर में करते हैं। मैं अपने और अपनी बेटी के ज़्यादातर कपड़े मैं खुद ही सीती हूँ। ऐसे कोई फैंसी ड्रेसेस होते हैं जो, तो वो मैं अपने बाहर से बनवा लेती हूँ, जैसे नेट और गेंजा वगैरह के। वरना जो है मैं बाकी कपड़े जो हैं वो मैं खुद ही बना लेती हूँ, अपने खुद सी लेती हूँ, लॉन के, कॉटन के। अब ये मैं जो है आस्तीनें जोड़ रही हूँ। आस्तीनें जुड़ गई। सिंपल सा ये पेटी बनाऊंगी मैं पहले, फिर इसका नीचे का वाला घेर आपको बनाना दिखाऊंगी कि वो मैंने बनाया था। अब ये हो गई आस्तीनें। अब ये मैं साइड की जो है फिटिंग कर रही हूँ। साइड फिटिंग पूरी ऊपर की पेटी की करने के बाद गाइस, मैंने आप लोगों को इसकी ना कटिंग नहीं दिखाई। कटिंग भी बहुत ईजी होती है। ये तो सिंपल से भी लड़कियां घर में बना लेती हैं। हमें सबसे पहले जब हम सिलाई सीखने जाते हैं तो सबसे पहले हमें यही फ़्रॉक स्टिच करना सिखाए जाते हैं। मेरी वाली जो मेरी बाजी जो हैं, तो उन्होंने तो मुझे यही सिखाया था कि सबसे पहले उन्होंने मुझे यही फ़्रॉक जो है स्टिच करना सिखाया था। तो इसीलिए ये होगी साइड। अब ये जो है मैं घेर की फिटिंग कर रही हूँ, घेर की सिलाई लगा रही हूँ। नीचे का जो घेर है इसका, ये अरज़ इसका माशाल्लाह से बहुत बड़ा है। अभी मैं आपको जो दूसरे फ़्रॉक की कटिंग दिखाऊंगी ना, तो इसमें मैं आपको इसका जो अरज़ है ना इस कपड़े का, वो भी चेक करवाऊंगी। बहुत अच्छी लॉन है, बहुत ही ज़बरदस्त। हमारे यहाँ बस मार्केटों में बस ऐसे आम और जाम मिल रही है, तो मैं अपनी बेटी के लिए ले आई। अभी इंशाल्लाह और भी लेंगे। तो जैसे बेबी प्रिंट ज़्यादा है ना, हम बड़े नहीं पहन सकते। बेबी प्रिंट ज़्यादा है इनके। गर्ली प्रिंट है, बच्चों वाले हैं, बेबी प्रिंट है। ये भी आपको दे लग रहा होगा बेबी प्रिंट है ये, या बेबी प्रिंट है, या जैसे हमारी अम्माएँ होती हैं वो पहन सकती हैं। अब ये मैं नीचे के घेर को साइड की सिलाई लगाने के बाद अब ये मैं चुने दे रही हूँ। मैं ज़्यादातर ऐसे ही चुने देती हूँ, क्योंकि जो है ना वो धागा खींचने वाली चुने जो हैं वो, अब मेरी मशीन थोड़ी ख़राब चल रही थी तो इसीलिए मैंने ये वाली चुने दी। धागा खींचने वाली चुने भी बहुत अच्छी होती हैं, उनसे ज़्यादा अच्छे फ़्रॉक और अच्छे घेर आते हैं, और चुने भी ज़्यादा गहरी बनती हैं। तो इसीलिए अब ये देखें, ये नीचे का इसका फ़्रॉक है। अब ये मैं इसे जोड़ूंगी पेटी के साथ। पेटी के साथ जोड़ने के बाद अब मैं इसका आपको फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी। मैंने इसकी घेर वाली शलवार बनाई थी। गाइस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बातों बातों में मैं ये भूल जाती हूँ कि आप लोगों को मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना होता है, और मेरी वीडियो भी एंड तक देखनी होती है। तो आप लोगों का और उन हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, और अच्छे अच्छे कमेंट देकर उन सब हज़रात का, जो मेरी फ्रेंड्स हैं, जो रेगुलर मुझे आकर कमेंट करती हैं और हौसला अफजाई करती हैं मेरी, तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया। उनका बहुत बहुत। अब ये मैं जैसे लाइट चली गई थी तो मैं फ़्रॉक बीच में छोड़कर ही फिर मैं रोटियां बनाने लगी। एक ही बंदा है, ज़ाहिर सी बात है, सारे काम करने होते हैं। अब ये मैं जैसे फ़्रॉक छोड़ना पड़ा मुझे क्योंकि लाइट जा चुकी थी, उसे बीच में रख के फिर मैं ये रोटियां डालने आ गई। हमारा सालन रखा हुआ था, वही गर्म करके खा लेते। ये मैं रोटी डाल रही हूँ। अब की बार मेरा आटा जो है ना अच्छा आया है, बिल्कुल जैसे हमारे गांव का आटा था ना, बिल्कुल ऐसा इतना अच्छा आटा था, नरम, बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाली रोटी, बहुत अच्छी। और जैसे चक्की का आटा होता है ना, ऐसे मैं बस वो 5 किलो आटा मंगाती हूँ, वो ख़त्म हो जाता है, फिर दूसरा मंगवाती हूँ, क्योंकि हम लोग 4 बंदे ना, तो कभी चावल बना लिए, कभी क्या, कभी अम्मी के घर चले गए, तो वो आटा ज़्यादा लेकर रखो ना तो ख़राब हो जाता है। तो इसीलिए मैं जो है 5 किलो आटा मंगवाती हूँ, वो ख़त्म हो जाता है, फिर 5 किलो दूसरा नेक्स्ट टाइम मंगवा लेती हूँ।
अब ये मैं दूसरी रोटी डाल रही थी, पता नहीं अब पहली है या दूसरी है, ये पहली है। अब ये हो गए। अब ये फिर मुझे बीज पे करना थे। मैंने कहा जब तक लाइट आती है खाना खा लिया, फिर मैंने कहा चलो बीज पे कर लेते हैं। ऑर्डर आया था, एक ही थैली का था, ज़्यादा थैलियों का ऑर्डर नहीं आया था, तो मैंने कहा जल्दी जल्दी से कर लेते हैं जब तक लाइट आ जाती है। ये फिर मेरे हस्बैंड दिखा रहे थे कि स्टेपलर से हम ऐसे स्टेपलर करते हैं, पिने दिखा रहे थे। और ये जो हम छोटी थैलियाँ हैं वो बड़ी थैलियाँ, सब कुछ दिखाया इन्होंने, स्टेपलर दिखाई हैं। अब ये देखें मेरे फ्रॉक का फाइनल लुक, ये फाइनल लुक है। ये देखें मैंने जो आस्तीनों पे जो बॉर्डर दिया है वो नीचे घेर पे भी दिया है। ये घेर वाली शलवार बनाई है, घेर वाली शलवार देखें। ये जो है ना ज़्यादा जैसे ख़राब फटेगी नहीं, फिर पजामे और ट्राउज़र बना लो तो बस बच्चे शाम को ही फाड़ के आ जाते हैं शलवार। मेरी बेटी तो फाड़ देती है, बाकियों का मुझे नहीं पता। अब ये है फाइनल, देखें ये फाइनल लुक है। आई होप आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।